नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस समय आप देख ही पा रहे हैं लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं। मौसम में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिला है। पहले काफ़ी ज़्यादा बादल हो रहे थे, कई क्षेत्रों में हल्की-फुल्की बारिश भी हुई है और अब लगातार 5-6 दिन हो गए किसान साथियों, जो कोहरा है वो घना छा रहा है। लगभग दोपहर के 12 बजे तक कोहरा रहा है। हालाँकि आज थोड़ा जल्दी से धूप आ गया था, लेकिन किसान साथियों, इस कोहरे की वजह से, ओस की वजह से जब हमारी लहसुन की फसल की पत्तियाँ काफ़ी देर तक ढीली रहती हैं और मौसमी तनाव के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सही नहीं हो पाती है, पौधे को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। परिणाम स्वरूप फसल की जो प्रतिरोधक क्षमता है रोगों से लड़ने की, वो कम हो जाती है और जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तब फंगस किसान साथियों हमारी फसल पे अटैक करती है। ऐसा नमी युक्त मौसम फंगस को फैलने के लिए अनुकूल मौसम होता है और वो बहुत ही तेज़ी से फैलती है। किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मौसमी तनाव में कौन-कौन से रोग लहसुन की फसल में आ सकते हैं और कैसे हम उसे कम खर्च में किसान साथियों अपनी फसल से रोक सकते हैं या उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके बारे में एक छोटी-सी जानकारी पेश करने जा रहा हूँ, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। किसान साथियों, केवल रोग को पहचानना और उसके लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं दवाइयों के, लेकिन रोग किस स्थिति में है, सामान्य है, शुरुआत है या गंभीर समस्या है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। रोग को पहचानना और सही समय पे सही निदान करना ही हमारी जो लागत है वो कम कर सकता है और उत्पादन को प्रभावित नहीं करे। इसलिए हमें समय पे नियंत्रण उसका करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों, इस मौसम में कौन-सा रोग सभी प्रकार की फसलें, चाहे वो लहसुन, प्याज़, अफ़ीम हो, उसमें जो ज़्यादा अटैक कर रहा है, वो कर रहा है किसान साथियों डाउन्यू मिल्ड्यू, या इसे आप काली मस्सी भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम मृदुरोमिल असिता भी है, या इसका एक और नाम है रोएदार फफूंदी। तो किसान साथियों, इस फंगस जनित रोग में क्या होता है कि फसल की पत्तियों पर जो एक प्रकार की बारीक फंगस जमी हुई होती है, फफूंद, जो रुई जैसी हमें दिखती हैं। अलग-अलग फसल में इसके सिम्पटम्स है किसान साथियों, वो अलग-अलग देखने को मिल सकते हैं। अफ़ीम की फसल की बात करें तो वहाँ पर जो डाउनी मिल्ड्यू है, उसके अलग-अलग सिम्पटम्स आ सकते हैं। इसकी अलग-अलग प्रजातियाँ हैं, वो आपकी फसल पे अटैक कर सकती हैं। तो इसी प्रकार से लहसुन की फसल पे या प्याज की फसल में जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार से रोएदार फफूंदी जमती हैं, पत्ती सिकुड़ जाती हैं और किसान साथियों, ज़्यादा अटैक हो जाता है तो यहाँ से पत्ती पीली पड़कर ख़त्म हो जाती हैं। किसान साथियों, इसके नियंत्रण के लिए सबसे कारगर दवाई मेरे अनुभव से जो मैंने जानी है अभी तक, उसके बराबर महँगी से महँगी दवाई भी इस रोग पे काम नहीं करती हैं। वहाँ पर ये दवाई आसानी से काम कर जाती हैं। वो है किसान साथियों मेटालेक्सिल 8% प्लस मैनकोजेब 64% का जो कॉम्बिनेशन आता है। अलग-अलग कंपनियाँ ट्रेड नेम से अलग-अलग नाम रखती हैं। जैसे एक बहुत ही फ़ेमस नाम है टाटा कंपनी का मास्टर। किसान साथियों, इसमें मेटालेक्सिल 8% जो कि सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है और मैनकोजेब जो 64% की मात्रा में है, वो कॉन्टैक्ट तरीके से काम करता है। और ऐसा आपको लग रहा है कि डाउनी मिल्ड्यू का ज़्यादा अटैक है, तो किसान साथियों आप इसमें एक्स्ट्रा मेटालेक्सिल है, वो भी ले सकते हैं। 10 ग्राम के पाउच आते हैं। एक 15 लीटर या 20 लीटर का पंप है आपके, उसमें एक पाउच अलग से आप डाल लीजिए। किसान साथियों, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देने वाली ये दवाई है और ख़ासकर हम अपनी जो मुख्य फसलें हैं, उसमें इसका प्रयोग करते ही करते हैं। चाहे आपकी अलसी की फसल में काली मस्सी आ रही हो या किसान साथियों आपकी प्याज़ की फसल में आ रही हो, अफ़ीम की फसल में आ रही हो या लहसुन की फसल में आ रही, सभी फसल में इस डाउनी मिल्ड्यू रोग को ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल करती हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस समय दूसरे रोग की यदि हम बात करें तो प्याज की फसल में और लहसुन की फसल में देखा जाता है, क्योंकि दोनों एक ही कुल की फसल है और वो है बैंगनी धब्बा रोग। किसान साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस प्रकार से इस पे पहले धब्बे पड़ते हैं पीले और धीरे-धीरे ये बैंगनी कलर के हो जाते हैं और किसान साथियों, एक प्रकार का यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि गर्मी से पत्ते को जला दिया हो और वो सिकुड़ गया है, इस प्रकार का आपको यहाँ पर वो दिखता है। थोड़ा-सा फ़र्क किसान साथियों आपको इसकी जैसी एक अन्य बीमारी है स्टेम पिलियम ब्लाइट, वहाँ पर और इसमें देखने में आपको थोड़ा-सा फ़र्क यहाँ पर दिखेगा। डाउनी मिल्ड्यू में, सॉरी, जो पर्पल ब्लास्ट है इसमें जो धब्बे हैं वो
पर्पल कलर के होते हैं यानी बैंगनी कलर के होते हैं। और जो किसान साथियों, यदि हम स्टेम फिल्म लाइट की बात करें तो वहाँ पर पीले रंग के धब्बे दिखते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों रोगों को आप आसानी से पहचान सकते हैं इनके धब्बों का कलर देखकर। यदि हम बैंगनी धब्बा रोग के इलाज की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा साधारण सा जो फंगिसाइड है बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, जिसे आप बाज़ारी नाम जो साफ आता है उसके नाम से जानते हैं। इसमें जो कॉम्बिनेशन रहता है कार्बेंडाजिम जो किसान साथियों जिसे आप बाविस्टिन भी कहते हैं 12% की मात्रा में, जो सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। और एक कॉपर बेस्ड फंगिसाइड जो कि मैनकोजेब है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट तरीके से काम करता है, वो 63% की मात्रा में इसमें रहता है। लेकिन किसान साथियों, यदि पर्पल ब्लॉट की समस्या नहीं है और आपके खेत में आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेम फ्रीम लाइट या जिसे आप झुलसा रोग कहते हैं, वो रोग हैं, तो किसान साथियों इसके लक्षण भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि पहले पीले धब्बे पड़ते हैं, फिर वहाँ पर भी एक पैटर्न बनता है किसान साथियों, जो आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि ये बैंगनी धब्बा रोग से किस प्रकार से अलग है। और फिर इसके लिए जो दवाई है किसान साथियों, वो आपको थोड़ी अलग लेनी पड़ेगी। टेबुकोनाज़ोल या प्रोपिकोनाज़ोल या कोई भी ज़ोल ग्रुप का जो फंगिसाइड बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जो अलग-अलग कंपनियों में भी किसान साथियों कॉम्बिनेशन के रूप में आता है, जैसे कस्टोडियो में हो गया, एमिस्टर टॉप में हो गया, जो ट्रेड नेम है किसान साथियों वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना जाएँ। ये 2 दवाइयों के कॉम्बिनेशन होते हैं और इस झुलसा रोग में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट ये देते हैं। एक और समस्या की बात करें किसान साथियों तो पत्ती सफ़ेद होकर गलने लगती है ऊपर से, और हम अपनी मालवा की बोलचाल की भाषा में इसे तो बांडी रोग बोलते हैं। तो इसके लिए जो फंगिसाइड है किसान साथियों वो अलग चलेगा। कभी-कभी ये समस्या देखने को मिलती है, तो इसके लिए जो एज़ोस्ट्रोबिन या पायराक्लोस्ट्रोबिन जो फंगिसाइड आते हैं किसान साथियों, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। किसान साथियों, रोग को पहचानना और सही निदान करना ही जो लागत है वो कम कर सकता है। आप अंदाज़े से दवाई डाल देते हैं या जब आप रोग को पहचान नहीं पाते हैं और सीधे शॉप के ऊपर पे जाते हैं और कहते हैं कि मेरी लहसुन पीली पड़ रही है, और तो दुकानदार को समझ में नहीं आता कि आपकी फसल में रोग क्या है, वो एक अंदाज़े से दवाई देता है, समस्या कोई और हो जाती है, दवाई किसी और समस्या के लिए आते हैं, नतीजा दवाई का स्प्रे का खर्चा भी हो गया, दवाई का खर्चा भी हो गया और रोग पर भी नियंत्रण नहीं हुआ। इसलिए किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताना चाहा है कि आप जब भी अपने खेत में जाएँ, तो इस फ़ोटो को, इस स्क्रीनशॉट ले लें इस वीडियो का और चेक करें कि किसान साथियों कि क्या आपके खेत में इस प्रकार के सिम्पटम्स आ रहे हैं। लहसुन की फसल हो या प्याज की फसल हो, किसान साथियों दोनों पर एक ही प्रकार के रोग आते हैं सामान्यतः, और इनके लिए एक ही प्रकार की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। किसान साथियों, थ्रिप्स की समस्या है तो उसके लिए भी आप दवाई मिला सकते हैं। फसल में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे भी करें, ताकि इस तनाव से, इस मौसमी तनाव से जो फसल को हानि हो रही है, या यूँ कहें कि यह जो अजैविक तनाव है, इससे फसल को लड़ने में शक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी सही नहीं हो पा रही है। लगातार पत्तियाँ गीली रही हैं, जिससे कि फंगस लगने का खतरा है, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। किसान साथियों, जैसे ही इस कोहरे का असर कम होगा, तो किसान साथियों आपकी फसल में रिकवरी की क्षमता है, वो ऑटोमेटिक रूप से रिकवर होगी। लेकिन अभी आपने देखा होगा 8 से 10 दिन में आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा पीलापन आ चुका होगा। ऊपर की टिप और नीचे की पत्तियाँ दोनों प्रकार से पीलापन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यदि रोगों के लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसका उपचार करें। खेती में नमी को बिल्कुल मेंटेन बनाकर रखिए किसान साथियों। अत्यधिक नमी इन रोगों को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और आसानी से ये कंट्रोल नहीं होती। तो नमी जितनी आवश्यकता है उतनी ही रखें। क्यारियाँ भर-भर कर या बार-बार 8-8 दिन में पानी पिलाना आपकी फसल के लिए हानिकारक है। ज़्यादा पानी, ज़्यादा पैदावार की जो धारणा है, पूर्णतः गलत है। आपकी फसल को प्राकृतिक पोषण यानी उसकी जो ज़रूरत है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जो भी किसान साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इन सब की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, तो चाहे आप कितने भी खाद दो, कितने भी पानी दो, जब पौधा भोजन नहीं बनाएगा तो वो स्टेज रहेगा और उसमें रोगों का लगने का, बढ़ने का जो खतरा है वो तो होगा ही होगा, साथ ही पीलापन भी आपको देखने को मिलेगा। यदि मौसमी तनाव के कारण पीलापन आता है किसान साथियों, तो मौसम की वजह से ही ये फिर ठीक हो जाता है। जब मौसम सूटेबल होता है तो फसलें फिर से रिकवर होने की क्षमता रखती हैं और वो रिकवर होने लगती है। तो अपनी फसल की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसमें समय पे आप कीटनाशक, फंगिसाइड या मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे
करते रहें। अनावश्यक खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर देंगे तो आपकी जो फसल है वो एक्स्ट्रा पैदा कर देगी। फसल की ज़रूरत को समझें और सही समय पर उसका निदान करें। जब समस्या काफ़ी बढ़ जाए उसके बाद यदि आप उपचार करते हैं तो किसान साथियों, एक तो दवाइयों के सही रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, दूसरा आपकी फसल को भी नुकसान हो चुका होता है, फसल कुपोषित हो चुकी होती है और जब फसल एक बार कुपोषित हो जाए किसान साथियों, तो उसकी जो रिकवरी की क्षमता है वो बहुत ही कम बचती है और फिर हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। खर्चा तो पूरा हो गया, रिज़ल्ट हमें नहीं मिला, फसल में से जो उत्पादन कम हुआ वो अलग। तो इन बातों को ध्यान रखें, समय पर सही काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कम लागत में भी अच्छी फसल हो सकती है। इस समय आपकी लहसुन की फसल में क्या रोग आ रहा है, जलेबी रोग आ रहा है, पत्तियाँ नहीं खुल रही हैं, तो इसके लिए भी किसान साथियों मैंने चैनल पे वीडियो बना रखे हैं। थैला भर के दवाई लाने की ज़रूरत नहीं है, रोग को पहचानना है, केवल एक दवा से आपकी फसल ठीक हो सकती है। बस तरीका ये है कि आपको सही रोग क्या है पहचान करनी पड़ेगी। आपके खेत में थ्रिप्स की समस्या है या मकड़ी का प्रकोप है या किसी पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि इन सभी की कमी से किसान साथियों पत्तियां हैं वो आपस में चिपकी रहती हैं या वो पूरी तरह से खुल नहीं पाती हैं। जलेबी जिसे आप समझते हैं, इसके लिए जब आप बाजार में जाओगे तो एक थैला भर के दवाई आपको निश्चित मिलेगी। खर्च काफ़ी ज़्यादा होगा, दवाई का रिजल्ट मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। तो जब भी कोई किसान साथियों कोई समस्या आती है तो अपने अनुभव से जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको एक बार आप देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।